सोचिए, भारत के उत्तर पूर्व में असम की खूबसूरत वादियों के बीच एक छोटा सा गांव है, मायूंग। पर यह कोई आम गांव नहीं है। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? सदियों से इसे काले जादू की राजधानी के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी जगह जहां की हवा में आज भी न जाने कितने रहस्य घुले हुए हैं। यहाँ की कहानियां भी कमाल की हैं। कहते हैं कि यहाँ मंत्रों की शक्ति से इंसान पल भर में हवा में गायब हो सकता है, और तो और सिर्फ शब्दों से ही बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी दुनिया की परतों को जरा खोल कर देखते हैं कि आखिर इन दावों में सच्चाई कितनी है। तो हमारा ये सफर शुरू होता है मायोंग से। ये गांव असम के मोरीगांव जिले में है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ। अब ये जगह देखने में जितनी शांत और सुंदर है ना, कहते हैं इसके राज उतने ही गहरे और शायद कुछ हद तक डरावने भी। पर सवाल यह है कि आखिर मायोंग को ही काले जादू से क्यों जोड़ा जाता है? इसका जवाब इसके नाम और इसके इतिहास में ही कहीं छिपा हुआ है। तो चलिए इसकी जड़ों को समझने के लिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। ये जो नाम है ना, मायोंग, इसकी जड़ें संस्कृत के शब्द माया से जुड़ी हैं। और माया का मतलब क्या होता है? भ्रम, जादू, इल्यूजन। मतलब इस जगह के नाम में ही इसकी पूरी रहस्यमयी पहचान छिपी हुई है। माना जाता है कि बहुत पुराने जमाने से ही ये पूरा इलाका तांत्रिकों, ओझाओं और साधुओं का गढ़ रहा है। ये लोग मंत्र, यंत्र और तंत्र विद्या में माहिर थे और अपनी शक्तियों के लिए दूर दूर तक फेमस थे। और किस्से कहानियों की माने तो यहाँ के तांत्रिकों में ऐसी ऐसी शक्तियां थीं कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। जैसे किसी इंसान को जानवर में बदल देना, या पूरे शरीर को ही गायब कर देना, या फिर बिना हाथ लगाए ही किसी की बीमारी ठीक कर देना। ये कहानियां आज भी वहां के लोग सुनाते हैं। अब ये कहानियां सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं हैं। मायोंग की इस जादुई विरासत का एक ठोस आधार भी है। वो हैं वहां रखे हुए प्राचीन ग्रंथ। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान का पूरा खजाना है। मिसाल के तौर पर इन ग्रंथों में वशीकरण मंत्र का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि इन मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि किसी को भी अपने वश में किया जा सकता था। और ये तो उन कई रहस्यमयी विद्याओं में से सिर्फ एक है जिनका जिक्र इन ग्रंथों में है। इन हाथ से लिखी हुई किताबों में सिर्फ वशीकरण के बारे में नहीं है। इनमें बीमारियां दूर करने की तकनीकें हैं, आत्मा और तंत्र से जुड़ी बहुत गहरी साधनाओं के बारे में भी डिटेल में बताया गया है। ये उस समय की समझ और परंपराओं को दिखाता है। और अच्छी बात यह है कि ये कीमती धरोहर अब कहीं छिपी नहीं है। इन पुराने ग्रंथों को आज मायोंग सेंट्रल म्यूजियम में बहुत संभाल कर रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने इस अनोखे इतिहास के बारे में जान सकें। वक्त के साथ हर चीज बदलती है और मायोंग भी बदला है। तो अब ये देखते हैं कि काले जादू की ये राजधानी आज कैसी दिखती है और यहाँ के लोग अपनी इस विरासत को अब किस नजर से देखते हैं। सच कहूं तो मायोंग का यह बदलाव हैरान करने वाला है। सोचिए, एक जमाने में जो काले जादू का केंद्र था, जहां लोग जाने से भी डरते थे, आज वही जगह एक कल्चरल और हिस्टोरिकल टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। अब इसके रहस्यों पर स्टडी होती है और लोग इसे देखने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव आया है यहाँ की नई पीढ़ी की सोच में। वो अब इस तंत्र विद्या को कोई अंधविश्वास नहीं मानते, बल्कि इसे अपनी संस्कृति और इतिहास का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं और इसे बचाकर रखना चाहते हैं। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। मायोंग की ये जो कहानियां हैं, ये आखिर हैं क्या? एक भूली बिसरी हकीकत या फिर सिर्फ कुछ दिलचस्प लोक कथाएं? सच जो भी हो, एक बात तो पक्की है, मायोंग एक ऐसा अनोखा गांव है जहां इतिहास, रहस्य और एक अनजाना सा डर आज भी साथ साथ चलते हैं। और शायद यही बात इसे भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बनाती है। तो क्या ये सच में जादू था या बस एक मिथक जो पीढ़ियों से कहानियों में जिंदा है? इसका फैसला शायद हर किसी को खुद ही करना होगा।